ओम शांति। 6 जुलाई 2023 के धारणा के मुख्य सार सुने। शिव परमपिता परमात्मा ने कहा, बच्चों, तुम्हें आज के दिन कार्य संभालते हुए क्या धारण करना है वो मैं बताता हूँ। सुनो, हमेशा तुम्हें बच्चों एकमत होकर रहना है और एक दो को भी यही बताना है कि रूठ कर कभी भी किसी को गलत बात नहीं कहनी है और अपनी पढ़ाई अर्थात ज्ञान हमेशा धारण करना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। कभी भी क्रोध में आकर के अपना बहुत नुकसान करते हो। इसलिए बच्चों, जो बात पसंद नहीं आती उसे एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देना। किसी को गलत नहीं कहना है। फिर शिव बाबा ने कहा, तुम बच्चे होली हंस हो। तुम्हारा भोजन है ज्ञान मोती। ज्ञान के मोती के सिवाय और कुछ भी स्वीकार नहीं करना है। होली हंस अर्थात सदा स्वच्छ बुद्धि, सदा पवित्र मन, स्वयं को कमल पुष्प समान पवित्र। तुम ही होली हंस बच्चे कभी भी अशुद्ध भोजन नहीं कर सकते। तुम बच्चे हमेशा शुद्ध संकल्पों का भोजन खाने वाले होली हंस हो। होली हंस सदा तंदुरुस्त रहते हैं। तुम बच्चों पर किसी गंदे का प्रभाव नहीं पड़ सकता। अब अपने परमपिता परमात्मा शिव बाबा के सगे बच्चे, सब सपूत बच्चे बने हो। अब बगुला नहीं हो। बगुला तो छोटी ताल और गंदी नदी में कीड़े मकोड़े और मछली का भोजन करते हैं। तुम बच्चे एक परमपिता परमात्मा शिव बाबा के ज्ञान के सागर में ज्ञान मोती चुंगने वाले होली हंस। इस ज्ञान सागर में जितना गहरे जाओगे उतना ही महंगे मोती तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी पहचान ही है कभी महंगे मोती होंगे। तुम्हारी पहचान है महंगे मोती की। होमवर्क बाबा ने दिया स्लोगन है, आज सभी को याद रखना है कि अपनी मनसा द्वारा शांति कुंड समझना है। अपने मन को शांति कुंड समझना है। अपने मन को प्रत्यक्ष करके सबसे अधिक प्रिय लगने वाली आत्मा हो, क्योंकि तुम सागर के मोती होली हंस हो। तुम अपने परम पिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हो। तो तुम्हें आज होली हंस अपने को समझना है। होली हंस हमेशा सागर में होते हैं। वो सबसे ज़्यादा गहराई में जाकर के अपने सागर से जितना ही नीचे गहराई में जाएंगे उतने ही तरह तरह के मोती और शंख ये सब निकाल के लाएंगे और बुद्धिमान बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे, चरित्रवान बनेंगे। अपने को हमेशा स्वच्छ और मन स्वच्छ हो रखेंगे। अपने को पवित्र रहेंगे, कमल पुष्प समान। घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें पवित्र रहना है। हमेशा अपने को यही समझो कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा कमल पुष्प आसनधारी हूँ। मैं जिस तरीके से लक्ष्मी जी कमल पुष्प पे रहती हैं उस तरीके से नारी अपने मन में शोभित होए कि मैं कमल पुष्प समान लक्ष्मी समान नारी नहीं देवी हूँ। अपने को महसूस करना है और एक सागर में समुद्र में होली हंस के समान हूँ। होली हंस हूँ, ज्ञान के मोती का भोजन करती हूँ। और मनुष्य भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान समझेंगे और नारी भी अपने को लक्ष्मी समान समझेंगी, कमल पुष्प आसनधारी हैं। पुरुष भी अपने को यही समझेंगे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चोटी वाला ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण ही देवता बनते हैं, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय बनते हैं, फिर वैश्य बनते हैं, फिर शूद्र बनते हैं। तो देखो, मुख तुम्हारा ब्राह्मण है और कंधे तुम्हारे क्षत्रिय हैं। उसके नीचे तुम्हारे शरीर का जो है वो वैश्य है। उसके नीचे जब तुम्हारे पैर हैं वो तुम्हारे शूद्र के समान हैं। तो तुम्हें यही वर्ण याद करना है। अब हमारा बाप शिव परमपिता परमात्मा आया है और हमको सुदर्शन चक्रधारी याद करने को कह रहा है। हम उसके बच्चे मास्टर सुदर्शन चक्रधारी हैं। इसी को याद करके इसी का चक्र लगाना है कि अब हम
शुद्ध से ब्राह्मण बन रहे हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान सुनाकर हमें ब्राह्मण, चोटी वाला ब्राह्मण बना रहे हैं। तो हम बुद्धिमान बन रहे हैं। ज्ञान सुनकर हमें पवित्रता, स्वच्छता और मनन शक्ति, शांति शक्ति को, सभी शक्तियों को बढ़ाना है। ये शक्तियाँ बच्चों तुम्हें कहाँ से मिलेंगी? शिव बाबा ने बोला। तो शिव बाबा ने बोला, बच्चों ये शक्तियाँ तुम्हें कहाँ से मिलेंगी? तो जो होशियार बच्चे हैं, बहुत ध्यान से ज्ञान सुनते हैं, वो झट से बोल देते हैं, बाबा आपसे मिलेंगी सारी शक्तियाँ, बाबा आपसे मिलेंगी। आपसे ही जब मैं आपकी याद करूँगी तो अपने को सोचूंगी या सोचूंगा कि हमारे ऊपर बाबा की शक्तियों की बारिश हो रही है, मंद मंद बारिश हो रही है। ये तो योग काम करते भी, कुछ भी काम करते हो तब भी अपने को महसूस कर सकते हो। तो इसी को सहज राजयोग कहते हैं। इसके लिए कोई आसन लगा के बैठना नहीं पड़ता है। चलते फिरते अपने रास्ता को देखते जाओ और मन में याद करते जाओ, भगवान मास्टर सर्वशक्तिमान के हम बच्चे हैं, हमारा पिता सर्वशक्तिमान है। ओम शांति।